कॉस्ट अकाउंटिंग डे 7। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 2 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ फैक्ट्री फॉर 2020 आर गिवन। आपका 2020 का इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड 75,000, डायरेक्ट वेजेज है 50,000, वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंस आपका दिया है 1 लाख, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस दिया है 2 लाख, फिक्स्ड एक्सपेंस दिया है 75,000, टोटल आउटपुट है आपका 50,000 यूनिट्स एंड सेल दिया है आपका 6 लाख। इट इज एंटिसिपेटेड दैट इन 2021 फैक्ट्री विल प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स। यानी कि फैक्ट्री कितना यूनिट प्रोड्यूस करेगी? 1 लाख यूनिट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो 33.33% से इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस विल गो अप बाय 25% ड्यू टू इंक्रीज इन रेट ऑफ कमीशन टू सेल्समैन। इफ द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज टू बी मेंटेन्ड एट व्हाट इट वाज इन 2022। मतलब 2022 में जो सेल पे जो प्रॉफिट का परसेंटेज है सेम हम लोग अभी यूज करेंगे जब हम लोग कोटेशन प्राइस या सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या कर रहा है, तो आपका एक एक्चुअल डेटा दिया हुआ है और एक आपका क्या करना है, 1 लाख यूनिट का कोटेशन बनाने हैं या कोटेशन प्राइस निकालने हैं। एक्चुअल आउटपुट आपका 50,000 और फ्यूचर में कितना यूनिट प्रोड्यूस करने की सोचा जा रहा है, 1 लाख यूनिट का। तो 50,000 पे हम लोग एक्चुअल कॉस्ट शीट बना लेंगे और 1 लाख यूनिट पे हम लोग क्या करेंगे, कोटेशन प्राइस निकालेंगे। तो इसमें 2 काम करने होते हैं, एक तो हमारा जो एक्चुअल डेटा है उसके आधार पे हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो पहले हम कॉस्ट शीट बना लेते हैं। हेडिंग दे दो कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2020। आउटपुट कितना है, 50,000 यूनिट्स। कॉलम बन जाएगा यहाँ पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट का 2 कॉलम बनेगा। एक टोटल कॉस्ट या अमाउंट लिख सकते हो यहाँ पे और एक लिख देते हैं कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। तो हमारा एक्चुअल प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए एक्चुअल डेटा देखेंगे, जिसमें मटेरियल कंज्यूम दिया आपका 75,000 और डायरेक्ट वेजेस दिया 50,000। तो मटेरियल कंज्यूम को तुम लोग डायरेक्ट मटेरियल लिख सकते हो, जो कि दिया है 75,000 और डायरेक्ट वेजेस दे सकते हो। डायरेक्ट वेजेस हो गया 50,000। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। करोगे तो 1,25,000। प्राइम कॉस्ट में एक और एलिमेंट होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड में देखोगे प्रोडक्शन एक्सपेंस एक वेरिएबल दिया हुआ है आपका 1 लाख और एक फिक्स एक्सपेंस दिया है 75,000। यानी कि आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है फिक्स है 75, वेरिएबल है आपका 1 लाख। तो मेंशन कर दो फिक्स्ड एक्सपेंस है आपका 75,000 और वेरिएबल कितना है, 1 लाख। अब इन दोनों को ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट में तो क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। तो ऐड करोगे तो 3 लाख आ जाएगा बच्चों। उसके बाद हम लोग ऑफिस ओवरहेड लेते हैं। तो आपके पास ऑफिस ओवरहेड नहीं दिया है, मतलब ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, ये सारा नहीं दिया हुआ है। तो यही आपका फैक्ट्री कॉस्ट क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ऑफिस ओवरहेड आपका 0 है तो इतना ही आ जाएगा ना, तो फैक्ट्री कॉस्ट ही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सेलिंग ओवरहेड ले लेंगे, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में।
हालांकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिनिश गुड्स का आइटम लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक जोड़ देते हैं फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन सेलिंग ओवरहेड में देखोगे आपका वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस दिया है 2 लाख, तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस दे देते हैं 2 लाख, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 2 लाख। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। सेलिंग ओवरहेड जोड़ने के बाद क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल, और यही आपका टोटल कॉस्ट कहलाएगा। ऐड कर दो, 5 लाख हो गया। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट को ऐड करके क्या निकाल लेते हैं, सेल निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास सेल दिया हुआ है, तो सेल का एक्चुअल डेटा क्या है आपका, 6 लाख। तो 6 लाख हम सेल दे दिए। तो 5 लाख आपका कॉस्ट है, 6 लाख का सेल हुआ, तो 1 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। रेट कैसे निकालोगे, तो 50,000 से डिवाइड करके, जैसे डायरेक्ट मटेरियल है 75,000, 50,000 से डिवाइड करोगे तो 1.50, 50,000 में 50,000 से डिवाइड करोगे 1.00, ये आपका आ गया 2.50। 75,000 को 50,000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.50, और ये 1 लाख है, 50 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2.00, ऐड करोगे तो आ जाएगा 6.00। ये 2 लाख है सेलिंग एक्सपेंस, 50,000 से करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि हो गया 10। डिसिमिल के बाद दो डिजिट लेना होता है, कॉस्ट में ध्यान रखना। फिर 1 लाख है, 50,000 में 1 लाख से डिवाइड करोगे क्या हो गया, 2.00, टोटल हो गया 12.00। मतलब कि एक यूनिट पे हमारा प्रॉफिट है 2 रुपया, और एक यूनिट हम कितना में बेच रहे हैं, 12 रुपीज़ में बेच रहे हैं। ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट शीट बनकर तैयार हो गया। अब हमें बनाने हैं कोटेशन प्राइस, कितने यूनिट पे, 1 लाख यूनिट पे। तो स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन प्राइस, यूनिट कितना है आपका, 1 लाख। कॉलम हो जाएगा यहाँ पे पार्टिकुलर्स, और अमाउंट का 2 कॉलम ले लोगे। एक यहाँ टोटल कॉस्ट या अमाउंट लिख सकते हो, तो इसमें हम अमाउंट लिख दे रहे हैं, और एक ले लो कॉस्ट पर यूनिट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम डायरेक्ट मटेरियल लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल आपका वेरिएबल एक्सपेंस होता है। अब वेरिएबल एक्सपेंस जो है, वेरिएबल एक्सपेंस इन टोटल आपका चेंज होता है, लेकिन पर यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, पर यूनिट फिक्स रहता है। और वही अगर फिक्स एक्सपेंस की बात करें तो इन टोटल क्या रहता है, फिक्स एक्सपेंस फिक्स रहेगा। अब इन पर यूनिट क्या रहेगा, पर यूनिट वो चेंज होता है। तो ये एमसीक्यू में दे सकता है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या बोला, टोटल आपका चेंज होगा, मतलब कि 75 तो नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि यूनिट यहाँ चेंज हो रहा है, लेकिन पर यूनिट सेम रहता है। तो 1.5 रुपये पर यूनिट, और 1 लाख से डिवाइड कर, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। और डायरेक्ट मटेरियल देखोगे इतना % से इंक्रीज कर रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल इंक्रीज बाई इतना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 33.33 डिवाइडेड बाई 100। इसको राउंड अप में 1/3 भी कर सकते हो। इसी को अगर हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, 33/1/3%, इसका भी क्या आ जाएगा, 1/3 आएगा। इसका मतलब मटेरियल जो है 1/3 से आपका इंक्रीज कर रहा है, तो ऐड कर दो। इंक्रीज करने का मतलब ऐड। तो 1,50,000 का 1/3 इंक्रीज कर रहा है, यानी 50,000। तो डायरेक्ट मटेरियल इन टोटल कितना आ गया, 2 लाख। डायरेक्ट वेजेस भी आपका वेरिएबल एक्सपेंस है, पर यूनिट क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो पर यूनिट आपका है 1, और कितना यूनिट का, 1 लाख। तो 1 लाख में 1 से डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्ट वेजेज हो जाएगा 1 लाख। अब इन सब को जोड़ देंगे तो आपका प्राइम कॉस्ट क्या आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड ले लेते हैं।
फैक्ट्री ओवरहेड में आपका फिक्स एक्सपेंस है, फिक्स एक्सपेंस क्या होगा आपका, फिक्स एक्सपेंस इन टोटल सेम होता है, फिक्स एक्सपेंस टोटल सेम होगा 75,000। तो फिक्स एक्सपेंस पर यूनिट नहीं ले सकते हो, पर यूनिट अगर लोगे तो यूनिट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो फिर उसको हम फिक्स एक्सपेंस नहीं कर पाएंगे। फिक्स एक्सपेंस में आप सीधे अमाउंट लोगे, जितना भी यूनिट पे हो, चाहे 50,000 यूनिट या 1 लाख यूनिट, आपका वो एक्सपेंस फिक्स रहता है, प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से चेंज नहीं होता है। लेकिन वेरिएबल तो चेंज करेंगे। वेरिएबल एक्सपेंस क्या हो जाएगा, वेरिएबल एक्सपेंस जो है आपका पर यूनिट दिया हुआ है कितना, आपका दिया 2 रुपया। तो वेरिएबल होता है, क्या करते हैं, पर यूनिट आपका सेम रहता है, लेकिन यूनिट के हिसाब से चेंज होगा। तो 1 लाख पर यूनिट 2, कितना हो गया, 2 लाख। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, जोड़ो तो 5,75,000 आ गया, 5,75,000। और ऑफिस ओवरहेड नहीं दिया है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 5,75,000। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग ओवरहेड लेंगे। तो सेलिंग ओवरहेड जो दिया है उसमें क्या है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है, तो ये पर यूनिट सेम होगा। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया आपका, 4 रुपये, और 1 लाख यूनिट कितना हो जाएगा, 4 लाख। अब इसको अंदर क्यों लिखे, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंस आपका इंक्रीज कर रहा है, गो अप कर रहा है कितना, 25% से। तो 4 लाख उसमें इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऐड कर दो, कितना परसेंट से, 25% से। तो 4 लाख का 25% 1 लाख हो गया, टोटल वेरिएबल एक्सपेंस 5 लाख। अब इसको ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ जाएगा तुम्हारा, 10,75,000। 5,75,000 और 5 लाख कितना हो गया, 10,75,000। अब इसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। अब प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा, सेल। क्या कहलाएगा, वो सेल कहलाएगा। तो सेल कितना निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि 2020 में प्रॉफिट का परसेंटेज किस में निकालने हैं, सेल पे निकालने हैं। तो चलो निकालो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो जो हमारा एक्चुअल डेटा में देखो, प्रॉफिट है 1 लाख और सेल है 6 लाख। तो कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट 1 लाख को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करो किस पर, सेल पे। तो सेल है आपका 6 लाख। जब इसको सॉल्व करोगे तो 16.666 आएगा, मतलब 16.67%। ऐसे एक बार हम चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 लाख, आपका 16.66 आएगा। तो राउंड अप करेंगे तो 16.67। अब हमारे पास यहाँ पे मेंशन हो गया कि प्रॉफिट जो है सेल का इतना परसेंट है। अब हमारा यहाँ पे जो देखोगे, यहाँ पे प्रॉफिट जो है सेल का 16.67%, लेकिन मेरे पास कॉस्ट है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था ना कि जब अगर कॉस्ट हो और क्वेश्चन में सेल का परसेंटेज दिया हो तो कैसे निकालते हैं, रेट बाई 100 माइनस रेट। तो 16.67 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 16.67 कर लेंगे। तो 10,75,000 इंटू 16.67 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, इसको माइनस कर दोगे। तो 100 में से 16.67 माइनस करेंगे तो 83.33 आ जाएगा। अब कर लो, सॉल्व कर लो। तो 10,75,000 इंटू 16.67 और डिवाइडेड बाई 83.33 आपका आ जाएगा 2,15,051.602। अगर राउंड अप कर लोगे तो 2,15,052 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट ऐड कर दो, कितना था, 2,15,052 अब जोड़ देंगे तो हमारा सेल आ जाएगा, यानी कि 10,75,000 डिवाइड प्लस 2,15,052 आपका आ गया 12,90,000
52। तो ये हमारा जो सेल आया ये क्या आ गया, कोटेशन प्राइस। इसको सेल भी कह सकते हो, सेलिंग प्राइस भी कह सकते हो, टेंडर प्राइस भी कह सकते हो, कोटेशन प्राइस भी कह सकते हो। अब हम लोग पर यूनिट निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो 1 लाख से डिवाइड करके। जैसे देखो डायरेक्ट मटेरियल 2 लाख है, 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो 2.00। 1 लाख है, 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो 1.0, 3.0 हो गया, ये 0.75। पर यूनिट कैसे निकाल रहे हैं, 1 लाख से डिवाइड करके। 2 लाख का निकालेंगे तो 2.00, सबको ऐड करोगे तो 5.75। ये 5 है तो 5 5 हो जाएगा, 10.75। अब क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे अगर हम पर यूनिट, तो 2,15,052 का 1 लाख से डिवाइड कर दो तो 2.150 समथिंग है, तो 2.15 ले लिए। अब ऐड कर दो 10.75 प्लस 2.15, आपका पर यूनिट आ गया सेल प्राइस या कोटेशन प्राइस 12.90। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या है कि एक कॉस्ट शीट बनाना होता है और एक आपको कोटेशन का यूनिट दिया रहेगा, तो उससे हम कोटेशन प्राइस निकाल लेंगे। तो ये था क्वेश्चन और ये हमारा आंसर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये वर्किंग नोट है, आप लोग को करना होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन चलो पढ़ते हैं पहले। A manufacturer of scooter finds that in the year 2020-21 टोटल कॉस्ट है आपका 6,16,000 टू मैन्युफैक्चर 200 स्कूटर्स। उसको कितना में पर ईच स्कूटर, यानी कि एक स्कूटर को कितना बेच रहे हैं, 4,000 रुपये में। ये आपका एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, ऑफिस ओवरहेड हो गया। 2021-22 एस्टिमेशन है, मतलब कि आपको क्या बोला जा रहा है, कोटेशन प्राइस निकालने को बोला जा रहा है। कैसे निकालोगे, तो दैट स्कूटर, मतलब एक स्कूटर का आपको निकालने को बोला जा रहा है जिसका मटेरियल है 1000 और वेजेस है 1500। अब फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालोगे, तो इसका परसेंटेज हम लोग वेजेस के साथ करेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में किया था हम लोगों ने। और ऑफिस ओवरहेड का परसेंटेज किस पे निकालना होता है, फैक्ट्री कॉस्ट पे निकालना होता है। तो पहले हमारा जो एक्चुअल जो दिया है 200 स्कूटर का, इसका पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमको पर यूनिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बिना पर यूनिट के हम बनाते हैं। तो आप बिना पर यूनिट का बनाना चाहो तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लो। तो पहले जो हमारा एक्चुअल डेटा है उससे बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कौन सा ईयर दिया है, 2021, फॉर द ईयर 2020-21। कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स और एक कॉलम ले लो अमाउंट का। पर यूनिट का बनाने का जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे भी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेटमेंट बोल रहा है बनाने को। तो सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे एक्चुअल डेटा पे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्राइम कॉस्ट। उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ले लेते हैं, 2 लाख और 3 लाख। डायरेक्ट मटेरियल है आपका 2 लाख, और डायरेक्ट लेबर हो गया 3 लाख। एक और होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो यही तो आपका एलिमेंट क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट। दोनों को ऐड कर दो, 5 लाख। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड देखो कितना दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया आपका 60,000। तो ऐड कर देंगे तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट 5,60,000। उसके बाद हम लोग ऑफिस ओवरहेड ले लेते हैं। ऑफिस ओवरहेड देखो कितना दिया है, 56,000 दिया है ऑफिस ओवरहेड। तो ले लो 56,000। अब ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
तो 5,60,000 में 56 को अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6,16,000। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद देखो सेल दिया है क्या, नहीं दिया है सेल, तो बस इतना ही तक हमारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही निकाल दो। थोड़ा सा एक सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, कोटेशन निकालेंगे कितने का, एक स्कूटर का जिसका मटेरियल आपका 1,000 लेना है, वेजेज आपका 1,500 लेना है। तो चलो अब बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन प्राइस। स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन प्राइस, इसको आप लोग टेंडर प्राइस में लिख सकते हो। कॉलम बनेगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट का कॉलम। तो कोटेशन प्राइस बोल रहा है कि मटेरियल कितना लेना है, 1,000 लेकर बनाइए। तो ले लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल 1,000, डायरेक्ट वेजेज या डायरेक्ट लेबर ले लो। कितना डायरेक्ट लेबर है आपका, एक यूनिट का 1,500। अब दोनों को ऐड कर दो, प्राइम कॉस्ट आ गया 2,500। अब लेते हैं हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड आपका दिया नहीं है तो इसको एक रिलेशन में दिखाना होगा। तो देखो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड किस पे निकालेंगे, वेजेस पे। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेस। आपका फैक्ट्री ओवरहेड दिया है कितना, 60,000 इंटू 100, और वेजेस कितना दिया आपका, 3 लाख दिया है। तो हो गया 20%। कितना परसेंट, 20%। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो है वेजेस का 20% है। तो हमारा यहाँ वेजेस दिया 1,500, इसका 20% कितना होगा, 300। तो फैक्ट्री ओवरहेड 300 आ गया, ऐड कर दो। तो ये हमारा आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब ले लेते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड का परसेंटेज किस में निकालते हैं हम लोग, वो वर्क कॉस्ट के साथ या फैक्ट्री कॉस्ट के साथ। तो परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड कितना दिया है आपका, 56,000 और इंटू 100, और वर्क कॉस्ट पे निकालना है जो कि है 5,60,000। तो हो गया आपका 10%। इसका मतलब ऑफिस ओवरहेड जो है वर्क कॉस्ट का 10%। तो वर्क कॉस्ट हमारा कितना है, 2,800, 10% कितना होगा, 280। ऐड कर दोगे तो 3080। ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कोई एक्सपेंस आपका नहीं दिया हुआ है। इसका प्रॉफिट जोड़ कर सेल निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट भी तो नहीं दिया है ना, लेकिन सेल दिया है आपका। चूँकि ये एक स्कूटर का बना रहे हैं तो एक स्कूटर का सेलिंग प्राइस कितना है, 4,000। अब बोल रहा है कि 80 रुपीज़ से इंक्रीज कर रहा है प्राइस जो है, एक स्कूटर का 80 रुपीज़ से इंक्रीज कर रहा है। तो 4,080 ऐड करेंगे तो 4,080 हमारा सेलिंग कोटेशन प्राइस है। तो ले लो यहाँ पे 4,080। तो हमारा 3,080 कॉस्ट है, 4,080 सेलिंग प्राइस। तो जो डिफरेंस होगा 1,000 का, ये हमारा प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट क्या है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये था हमारा यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 2 का 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉस्ट अकाउंटिंग का 7 डे है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का होगा प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का अच्छा चैप्टर माना जाता है। तो वो अगले लेक्चर में करेंगे हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप इसको रिपीट करके देख लोगे। अगर नहीं समझ में आया, कॉपी में लेकर कॉपी कलम निकाल कर प्रैक्टिस कर लोगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।